फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ राणा इंद्रजीत गुप्ता जी हैं, जो जन स्वराज के जिला संगठन संयोजक हैं फॉरबिसगंज के, और युवा हैं। निश्चित तौर पे इस उम्र में युवा या तो रोजगार की तरफ होते हैं या एजुकेशन के लिए होते हैं, लेकिन बावजूद उन्होंने जन स्वराज ज्वाइन किया और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। जानेंगे इनसे कि आज भी इस विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या है और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो अपनी पढ़ाई को छोड़ के और जनसेवा की भावना से कहें या फिर राजनीतिक भावना से ये जन स्वराज को ज्वाइन किया। आखिर प्रशांत किशोर के साथ ऐसी क्या उपलब्धि है जो लोग जुड़ रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित होंगे, किंग बनेंगे या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। 2025 के विधानसभा में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, बहुत कम उम्र है, 38 साल की उम्र है आपकी, और आप जन स्वराज में हैं। इस उम्र में या तो लोग रोजगार के लिए होते हैं या फिर एजुकेशन की तरफ देखते हैं, क्या मानते हैं आप? मानते हैं भैया, आदमी इस उम्र में या तो रोजगार पे ही फोकस करता है। हम मान लीजिए अपना एजुकेशन तो मैं बीटेक मैकेनिकल कंप्लीट हो ही चुका है, और कुछ अपना हम यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, अपना बिजनेस चल ही रहा है। उस पर भी अगर मान लीजिए मेरे जैसा लड़का अगर केवल बिजनेस ही सोचे तो आखिर ये समाज को कौन सोचेगा? क्योंकि राजनीति में क्या है, अपना जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तब तक राजनीति साफ साफ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि समाज में हम लोग को एक ऐसा यूथ चाहिए, एक ऐसा एजुकेटेड लीडर्स चाहिए जो समाज को अच्छी तरह से समझ सके, है ना, उसको मॉडर्न तरीका से कोई भी समस्या को समाधान कर सके। इसीलिए अभी हम लोग इसमें आए। एक मेरा भी प्रयास है अपना जन स्वराज में, ताकि यूथ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, यूथ को भी ये बता सके कि आपको हमेशा समाज के लिए ही काम करना है। समाज को जो भी लोग काम करते हैं वही लोग आगे धीरे धीरे वो करते हैं। अपना समाज के प्रति एक ऋण होता है ना, वो ऋण, क्योंकि अगर हम इस समाज में जन्म लिए हुए हैं अपना जहाँ पे, तो अपना ऋण चुका रहे हैं हम लोग, और जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। वही जिम्मेदारी ऋण। ये फॉरबिसगंज जो विधानसभा है आपका, ये यहाँ से दूसरी बार बीजेपी के विधायक, उस हिसाब से विकास हुआ है क्या? क्योंकि सत्ता में भी है, ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में, विकास हुआ है? ये तो अब हम कहेंगे तो अति सुरक्षित हो जाएगा, बट अब जब इस विधानसभा में किन्हीं से भी अगर पूछिएगा अपना ये बात, तो अभी भी देखिएगा फॉरबिसगंज विधानसभा अभी भी पीछे ही पड़ा हुआ। यहाँ किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। वाटर लॉगिंग, जिसको जल जमाव बोलते हैं हम लोग, एंक्रोचमेंट बोलते हैं हम लोग, यहाँ भी है ना। आपको ढंग की मेडिकल सर्विसेज है यहाँ पर। ट्रैफिक जाम तो इतना रहता है, आप कुछ आगे जाओगे आप रेलवे का ना ओवरपास है ना अंडरपास है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप इमरजेंसी में आप पड़ गए हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने में तक रिस्क में आपको बहुत मुश्किल आ रही है यहाँ पर। ये तो सिटी का बात है। जब सिटी का सराउंडिंग्स अगर हम लोग किसी विलेज को उठाते हैं, गांव को उठाते देखते हैं, तो वहां तक कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पर मेडिकल की भी वही स्थिति हो गई, एजुकेशन का भी वही हाल हो गया, बिजनेस तो बात ही नहीं करना भैया। और ये जो फॉरबिसगंज विधानसभा है वो हम लोग का बाढ़ पीड़ित एरिया में आता है। यहाँ फ्लड कंट्रोल पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ किसान लोग जो भी है मेहनत करते हैं, सभी कुछ करते हैं। आप उसको क्या बोलते हैं, आप नेचर का अगर प्रकोप आता है तो वो सारा मेहनत उनका वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, अभी तक तो भैया कोई, वही तो पता है ना भैया, अपने केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ अपने जिला में भी बीजेपी के ही है, और हमारे जो विधानसभा है यहाँ भी बीजेपी के ही है, और राज्य में तो गठबंधन है ही अपना। फिर भी इतने पावर में आने के बावजूद भी यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे, कोई विकल्प ही नहीं निकल रहे। इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति आपके यहाँ आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा निश्चित तौर पे एक गंभीर समस्या है। एकदम बहुत ही गंभीर। अगर अभी किसी को कुछ हो जाए तो विराटनगर जाना जी, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए, इंक्लूडिंग क्या बताएं आपको, फॉरबिसगंज विधानसभा में कहीं भी कुछ होता है तो उनको विराटनगर ही जाना पड़ता है। और ये जो जोगबनी जो है, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर भी जा रहे हैं, आपको इतनी जाम की समस्या मिलेगी आपको कि आप कितने लोग तो एम्बुलेंस में एक्सपायर कर जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रहा है हमारा। इसीलिए तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो कुल मिला के आपके नेता का जो मुद्दा है, जो 5 पॉइंट है जी, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिलाओं को ऋण है, पलायन रोकना है, और पेंशन की व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पे लगता है कि इस विधानसभा में सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत ही अत्यंत जरूरत है, अत्यंत आवश्यकता एकदम बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे अभी 8:45 में यहाँ से एक सीमांचल ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, आप उसमें देखिएगा आपको हकीकत दिखाई पड़ेगा कि जो हमारे जो नेता बोलते हैं ना पलायन, वो पलायन की समस्या आपको उस ट्रेन में दिखेगी। लोग यहाँ पे दिन में आके बैठ जाते हैं, जनरल डब्बे में आते हैं, बकरी की तरह आए, जानवर की तरह आए, वहां बैठ के इंतजार करते कि 8:45 में ट्रेन खुलनी है अपनी, तो अब ये लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या, बहुत ही काफी गंभीर है भैया।
इस पे जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक हैं, इनका कोई पहल नहीं? अगर भैया सब पहल होता तो भैया ये माहौल ही अलग होता ना भैया। सर ये स्थिति नहीं जी, होती। ये आप स्थिति जब लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा आखिरी पंक्ति के लोग हैं, कैसी समस्या का बयान करते हैं? भैया वो तो सबसे पहला बात यही कि उनका जो पलायन जो है, कि खास करके महिला लोग बहुत ही पीड़ित हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके जो घर के जो फैमिली के जो मेंबर हेड हैं, वो तो अपने रोजी-रोटी के लिए बाहर में हैं। जी, अगर उन महिला लोग को अगर यहाँ पे कुछ हो भी जाता है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो उनको काफ़ी दूर पैदल आना पड़ता है। अपने गाँव से फ़ॉरबिसगंज आना पड़ता है, जबकि फ़ॉरबिसगंज के अलावा यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं है, जी, यहाँ पे। उसके बाद अपना अभी देख लीजिए म्यूटेशन वाला, है जी। ना? ज़मीन सर्वे वाला, सर्वे, जी, जी। सर्वे वाला है। ये सब सभी बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में चल रहा है भैया। एजुकेशन का तो बात ही नहीं करना है भैया अपने इस क्षेत्र आपको में। लगता है कि आपके नेता जो 5 पॉइंट लेके चल रहे हैं, जी, और वो भी ये कह रहे हैं कि अपने पहले कार्यकाल में इसका हम समाधान करेंगे, जी। तो ये जो 50-60 सालों की खाई है, ये भरपाई हो पाएगी क्या? भैया तुरंत तो भैया भरपाई नहीं हो पाएगी तो भैया। नेता तो आपके कह रहे हैं कि अपने पहले कार्यकाल में जी, हम। तो पहले कार्यकाल के अंदर फर्स्ट 1 साल तक तो हम लोग अपने रोड मैप तैयार कर रखे हैं, जी, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। 1 साल से ही मतलब हम लोग अपने सरकार में आते ही साथ ही आपको कुछ ही महीनों में कार्य प्रगति के राह पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों की। हम लोग का जी। कार्य उस बिहार का जो बदहाली है, उसको सुधारने की राह में आ जाएगा भैया। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएँ आपके साथ है, पार्टी आपको सिम्बॉल देती है जी। और जनता आशीर्वाद देती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? भैया सबसे मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ पे स्वास्थ्य रहेगी भैया। हेल्थ। क्यों? जी, हेल्थ हेल्थ जी, इश्यूज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि एक हेल्थ इश्यूज़ से वो आदमी का किसी का भी जान का बात होता है, लाइफ वाला जी, जी, बात जी। होता है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे प्राथमिकता हेल्थ डिपार्टमेंट होगा भैया। उसके बाद एजुकेशन, जी, ये आपकी प्राथमिकता है। जी भैया। चलिए राणा इंद्रजीत गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।